नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के सबसे बड़े सुपारी किलर गोविंद शर्मा की परसों देर रात मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी गई थी। आपको पता है कि मंटू शर्मा का दाहिना हाथ कहा जाता था गोविंद शर्मा को, और उसे गोलियों से छलनी छलनी कर दिया गया था। ऐसे में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पत्नी रीना उर्फ अंजलि के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पत्नी ने 3 लोगों पर आरोप लगाए हैं। लेकिन आपको पता है कि कल भी हमने इस पूरे घटना को लेकर अपनी पूरी जानकारी बताई थी, किस तरीके से अंडरवर्ल्ड और पुलिस महकमे से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, घटना के पीछे कौन लोग हैं, घटना की वजह क्या है, ये तमाम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, क्या खबर अब निकलकर सामने आई? क्योंकि जिस तरीके की वारदात हुई और इस वारदात में कई बातें निकलकर आपने कल बताई और अखबारों की सुर्खियां भी बनी थी। देखिए अभिषेक, ऐसा है कि गोविंद शर्मा जो बिहार का सबसे खतरनाक शूटर था, और आपने ठीक ही कहा कि शंभू मंटू जो बाद में विभाजित हो गया गिरोह, मंटू शर्मा का यह दाहिना हाथ, और जिसने मुजफ्फरपुर में अपना सिक्का जमा लिया था। इसके नाम के आगे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। जिस जमीन पर अंगुली रख दे वहाँ कोई दूसरा जाता नहीं था। तो हत्या हो गई। हमने कल ही कहा था, गोली का खात्मा भी गोली ही करती है। तो देखिए, एक जानकारी जो अंडरवर्ल्ड से है, अब इसे हम डिकोड नहीं कर पाए हैं कि गोविंद शर्मा की हत्या के पीछे आरपी फार्मूला है। आरपी फार्मूला है। अब ये आरपी फार्मूला, आरपी कनेक्शन क्या है, इसे डिकोड करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। आपने कहा कि गोविंद शर्मा की पत्नी रीना उर्फ अंजलि ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें गोविंद शर्मा की एक गर्लफ्रेंड का जिक्र भी है। हमने कल ही कहा था कि पटना में उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती थी, बोरिंग रोड। हाँ, और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उसने भी कुछ तार दिए, सुराग दिए, क्योंकि पत्नी का दावा है कि गर्लफ्रेंड से इधर के दिनों में खटपट हो गई थी। लेकिन इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझनी चाहिए। देखिए, 205 आइकॉन टावर ना, आइकॉन टावर 205, जहां गोविंद शर्मा अपना अस्थायी डेरा बनाए हुए था, और उसी आइकॉन टावर के फ्लैट नंबर 406, जिसे हत्यारों ने अपना आशियाना बनाया, और वहीं से गोविंद शर्मा की रेकी की। लेकिन गोविंद शर्मा जिस तरीके से वहां पहुंचा और जिस तरीके से हत्या हुई, इसका आशय यह है कि मिनट मिनट की जानकारी हत्यारों को मिल रही थी। अब देखिए, हमारे लिए हैरानी की बात है, आप तो मुजफ्फरपुर में रहे हैं, कि आज के जमाने में किसी सोसाइटी में, किसी अपार्टमेंट में सीसीटीवी न लगाओ, सीसीटीवी न लगाओ। यह कैसे संभव है कि न गेट पर हो, न कहीं और हो, न पार्किंग स्पेस में हो? तो क्या हम यह माने कि गोविंद शर्मा ने इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाते हुए आइकॉन टावर में अपने को रहने के लिए फ्लैट लिया था? उसके साले ने फ्लैट लिया था, कहा था कि बहन और बच्चे रहेंगे, ठीक है। और क्या इसी का फायदा उठाते हुए हत्यारों ने भी वहां 406 नंबर का फ्लैट लिया? 406 नंबर का फ्लैट जो लिया, उसका नाम सौरभ कुमार पारू में मठिया गांव है। शायद आधार कार्ड फर्जी निकल रहा है, फर्जी। लेकिन फोटो तो, क्योंकि जब किराए पर फ्लैट दिया गया था तो दरवाजे के बाहर खड़े कर एक तस्वीर ली गई थी। अब एक बात और जानकारी महत्वपूर्ण आ रही है कि जो हत्यारे हैं, अब उनकी संख्या 4 है, उनकी संख्या 6 है, जो भी है, उनमें से कोई है जो अंग्रेजी अखबार पढ़ता था। मई महीने में ही यह 406 नंबर का फ्लैट, मतलब पीछा जो है, हमने कल ही बताया था कि वह परसों रात ही पहुंचा था। इसके पहले वह उज्जैन गया था, महाकाल गया था, महाकाल में उसने दर्शन किया था। वहां जो जिसे वह पंडित मानता हो, उसने कह दिया था अब तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं हो, ठीक है। अब पटना आने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात की थी, नहीं की थी, यह जानकारी अभी नहीं है। सीडीआर निकला है, पुलिस वाले पड़ताल कर रहे होंगे, ठीक है। तो डाटा जो
वहाँ भी जो है डाटा डंप करके जानकारी ली जा रही है 406 नंबर फ्लैट और जो भी है। तो अंग्रेजी अखबार पता था एक हत्यारा, मतलब स्मार्ट लोग। देखिए आइकॉन टावर में रहना है, हमने बताया ही था कि गोविंद शर्मा भी बिल्कुल स्मार्ट लगता था, दूर से देखने से आप कह ही नहीं सकते थे कि वह इतना बड़ा अपराधी होगा। तो 406 नंबर में रहने वाले अपराधी भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले। क्यों कह रहे हैं अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले? अंग्रेजी अखबार फ्लैट के भीतर भी मिला है। जब उस फ्लैट को खोला गया और अंग्रेजी अखबार, देखिए जो हॉकर है उसे नहीं पता कि इस फ्लैट में रहने वाले लोगों ने हत्या की रात को गोविंद शर्मा की, तो उसने कल सुबह भी जाकर वहां अंग्रेजी अखबार कुंडी पर दे दिया। और देखिए हमें यह लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए, और जो तफ्तीश कर रहे हैं, कि हत्यारों को इस बात की खबर नहीं थी कि आज ही गोविंद शर्मा आ जाएगा, क्योंकि वहां क्या आपने देखा, वहां चिकन बना हुआ था। हाँ, ठीक है, दारू भी थी। हाँ, टेट्रा पैक में दारू भी थी। तो चिकन बना हुआ था, कुछ चिकन खाया गया था, कुछ चिकन रखा हुआ था। ठीक है, तो यह दैनिक दिनचर्या रही होगी। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब इसके लिए एफएसएल की टीम स्केच बनाए, चाहे जो बनाए, क्योंकि 406 के जो पड़ोसी हैं, जो दूसरे फ्लैट में रहते हैं, वे कह रहे हैं कि वहां जो लड़के रह रहे थे वह ठीक ठाक लगते थे। दुआ सलाम भी करते थे, प्रणाम भी करते थे, पहचान नहीं होती थी। आजकल देखिए जो सोसाइटी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां पता ही नहीं चलता है कौन आपके पड़ोस में है। कौन आपके पड़ोस में है। हमने कहा सीसीटीवी नहीं है। एक और बात इसमें चौंकाने वाली बात है, जिसे लेकर आरपी कनेक्शन की बात हो रही है, इसे किया जाना है कि जिस वक्त हत्या हुई मुजफ्फरपुर में, उस वक्त बहुत जबरदस्त चेकिंग चल रही थी, जबरदस्त पुलिस चेकिंग थी, और उस इलाके में तो और भी थी। इसलिए आरपी कनेक्शन की बात हो रही। हमने क्यों कहा कि पुलिस खुश होती है जब कोई बड़ा अपराधी मारा जाता है। वह अपराधी या तो मुठभेड़ में मारा जाए या किसी दूसरे रास्ते मारा जाए, ठीक है ना। और कभी कभी जो एसटीएफ चलाने वाले अच्छे पुलिस कप्तान होते हैं या अच्छे पुलिस पदाधिकारी होते हैं, वह अपराधी को अपराधी से मरवा देते हैं। और आपने देखा ना कि बाबुल चौधरी का कबूलनामा भी सोचा समझा हुआ है कि लोगों को भटकने और लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमने मारा, बाबुल चौधरी क्या कर रहा है, हमने मारा, और कह रहा है कि पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, तो बाबुल चौधरी ने जाकर सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? बात सामने ये आ रही है कि गोली चलाने वाले वैसे लोग हैं जो दोनों हाथों से गोलियां चला सकते हैं। दोनों हाथों से? हाँ, दोनों हाथों से गोलियां चला सकते हैं। किस तरीके से गोलियां, पोस्टमार्टम में कितनी गोलियां निकली, कान में निकली, छाती के पास निकली, शरीर के विभिन्न हिस्सों में गोलियां निकली है। गोविंद के बारे में कहा जाता है कि 2 हाथ से। गोविंद तो AK-47 हो, चाहे कार्बाइन हो, चाहे पिस्टल हो। याद कीजिए जब वो मुसहरी में लास्ट गिरफ्तार किया गया था तो चेक गणराज्य की पिस्टल उसके पास से बरामद हुई थी। तो हथियार कहाँ, AK-47 उसके पास थे। जब समीर कुमार की हत्या हुई थी, AK-47 से हुई थी। आशुतोष शाही की हत्या हुई, और देखिए हमने कल ही कहा था, अब तो एक और कहानी आज हमने सुबह अखबारों में छपी कि कब उसने मोबाइल टावर लगाने के विवाद में। हाँ, तो अब देखिए इसमें अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाला कौन है? वहां सिगरेट की डिब्बी भी मिली है, चिकन भी मिला है, मतलब कोई आता जाता रहा है। और देखिए सीसीटीवी जब नहीं है, आप इस बात को समझिए कि वहां चिकन बना है, इस बात की गारंटी नहीं होगी कि आज ही आ जाएगा। यदि गारंटी रहती तो चिकन ना बना होता, ठीक है। बिस्तर पैक हाँ, और जब वह ऐसा भी नहीं होगा कि जो मारने वाले लोग हैं वह कोई आधे घंटे से सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे होंगे। जब गोविंद शर्मा अपार्टमेंट के करीब पहुंचने वाला होगा और उसकी दिनचर्या मालूम होगी, रूटीन मालूम होगा कि वह लिफ्ट नहीं चाहता है, वह सीढ़ियों से ही 205 नंबर में जाता है, तो 2, 4, 5 मिनट पहले आकर के वहां जमा हुए होंगे। नहीं तो देखिए बिजली भी कटी है, यह भी जानकारी याद है, बिजली भी कटी है। तो अब सीसीटीवी नहीं रहने का क्या, वहां गाड़ी लगी मिली है, गाड़ी लगी मिली, और उसके बाद जो अपराधी भागे हैं बाइक पर, तो ऐसा नहीं होगा कि जो ऊपर से अपराधी हत्या करके आए हैं वे अपराधी बाहर गए, गाड़ी स्टार्ट की, बाहर भी कुछ लोग
बाहर भी कुछ लोग जमा होंगे, इस बात की समझ। तो फुल प्रूफ। तो हमें तो यह लगता है कि जब पटना से वह चला होगा, हाँ, या फिर गांव से चला होगा जहां से उसने लीची खरीदी होगी। अब मुजफ्फरपुर का व्यक्ति पटना से तो लीची खरीदेगा नहीं, हाँ? वह मुजफ्फरपुर में ही लीची खरीदा है हुआ, हाँ? जो वह लेकर जा रहा था, तो वहीं से उसको ट्रेल किया जा रहा था, उसका पीछा किया जा रहा था, और अंतिम में यह देखिए। अब चिकन कहां से आया, चिकन कब कौन लेकर आया था, सीसीटीवी में मिलेगा नहीं। अब वहां सीसीटीवी है नहीं, तो जो भागने, देखिए कोई इमामबाड़ी से ना, इमामबाड़ा से वहां सीसीटीवी लगा हुआ था, उससे कुछ जानकारी, धुंधली हुई जानकारी। अब चलिए कि यह वादा जो आपने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है गोविंद की पत्नी रीना उर्फ अंजलि के द्वारा। अब देखिए, कल ही पुलिस ने ओंकार सिंह को उठा लिया था। ओंकार सिंह कौन और बाबुल चौधरी कौन? दोनों इसके ही गैंग के। बाबुल चौधरी और ओंकार सिंह दोनों को पता था कि गोविंद शर्मा की अच्छी बुरी आदतें क्या है, मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, ठीक है ना। एक समय ओंकार सिंह बड़ा था नहीं, एक समय, अरे भाई, एक समय ओंकार सिंह भी कुछ नहीं था, डिश टीवी चलाता था, हाँ, ठीक है ना, ये आपको पता है ना, हाँ, केबल नेटवर्क का काम किया करता था, कुछ बड़ा नहीं है। मुजफ्फरपुर की जमीनों ने इन सबों को बड़ा कर दिया है। तो देखिए, अब जो कहानी सामने आ रही है कि बाबुल चौधरी फूटा, ओंकार सिंह फूटा, और इसी आइकॉन टावर है ना, हाँ, इसी आइकॉन टावर में एक फ्लैट है 106 नंबर, 106, हाँ, वह भी संदेह के घेरे में है। यह इस फ्लैट का ऑनर कोई अवधेश बताया जा रहा है, ठीक है ना, जो भी पुराना दागी है, और वह इस फ्लैट में स्वयं नहीं रहता था, ठीक है ना, लेकिन वह गोविंद शर्मा को जानता था, पहचानता था। और यह जो अवधेश है, कभी काठमांडू से, नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार किए गए मुजफ्फरपुर का एक डॉन, जो यह समझता है कि मुजफ्फरपुर में हमसे कोई बड़ा डॉन नहीं हो सकता है, गोली चलाने में या दूसरे प्रकार के वारदातों में। मुजफ्फरपुर में कब समीकरण बदल जाते हैं, कौन किसके साथ हो जाता है, क्योंकि गोविंद को जो लोग संरक्षण देने वाले थे, जिनके नाम समीर और आशुतोष शाही हत्याकांड में उठते थे, मालूम हो रहा है कि उनसे दूरी बढ़ गई थी, ठीक है। अब चलिए प्राथमिकी पर आते हैं, उसके पहले कि बेला में कुछ जमीन, कई बीघे की जमीन, हाँ, बेला में कई बीघे की जमीन का सौदा हुआ था, ठीक है। उसमें अब गोविंद की फरारी अधिक होती थी, गोविंद लगातार वहां नहीं, क्योंकि गोविंद ही तो मोस्ट वांटेड था, गोविंद ही तो सब कुछ था, तो हाँ, तो धंधा तो कहा यह जाता है। और उधर जो रिंग लीडर है मंटू शर्मा, वह अपनी बेटी की शादी में व्यस्त था। तो आधी जमीन जो है, जिधर जिक्र कर रही है रीना और अंजलि भी गोविंद शर्मा की पत्नी, आधी जमीन इन लोगों ने बेच दी थी। 5 लाख रुपए की जमीन प्लॉटिंग करने के बाद 20 लाख 25 लाख रुपए की कीमत से बिकी। जब इसका हिसाब होने लगा तो विवाद हो गया। गोविंद को लगा कि यह पैसा डकारा जा रहा है, तो फिर विवाद इतना बढ़ा कि पूछिए मत। देखिए, अब रीना उर्फ अंजलि क्या कर रही, उसने भी यही कहा है कि जमीन का जो ओंकार से रिश्ता था या फिर बाबुल चौधरी से रिश्ता था, तो फिर यह कहा गया कि ठीक है, जो बाकी बची हुई जमीन है वह तुम्हारे नाम कर दी जाएगी या उसमें कर दिया जाएगा। गाड़ी को हाँ, जिस फॉर्च्यूनर की बात हो रही है, वह फॉर्च्यूनर भी, जिस फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल करता था गोविंद, वह ओंकार सिंह के भाई कुमार मृत्युंजय उर्फ अभिषेक के नाम पर है। यह बात भी, गाड़ी का नंबर BR06 PF5293 ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। तो ये काम हुआ। उसके बाद देखिए, बाबुल चौधरी से इतनी खटपट बढ़ गई कि बाबुल चौधरी को लगने लगा, बाबुल चौधरी को भी वहां नया आका मिल गया, ठीक है, नया आका मिल गया। आरपी कनेक्शन बहुत सॉलिड है, ठीक है ना, तो नया आका मिल गया। तो बाबुल चौधरी ने कहना शुरू किया कि यह मुझे मरवा देगा, और यह सच भी है कि गोविंद शर्मा बाबुल चौधरी को मारना चाहता था। ओंकार सिंह को भले न मारना चाहता हो, लेकिन बाबुल चौधरी को मारना चाहता था, क्योंकि बाबुल चौधरी जो है गोविंद शर्मा से मुंह लगाने लगा था, और गोविंद शर्मा अपने को तो बिल्कुल डॉन मानता था। मेरे सामने क्या, भाई बाबुल चौधरी कह ही रहा है कि आशुतोष शाही में हम थे, उसके साथ थे। तो
जब कभी डॉन होता है तो उसे अपने गुर्गे से यह इस बात की उम्मीद नहीं होती कि वो मेरे से मुंह लगाए या मुझसे बराबर बनने की कोशिश करे। तो बाबुल चौधरी भी बड़ा हो गया, और बाबुल चौधरी इतना करीब था तो सब कुछ पता था कि इसे हथियार कहाँ से मिलते हैं, इसके पैरोकार कौन है, इसका पैसा कहाँ होता है, ये कहाँ जा सकता है, कहाँ आ सकता है। तो ये सारी कुछ बातें थी। अब देखिए कमजोर कड़ी क्या थी, कमजोर कड़ी क्या थी। देखिए हम कहते हैं ना कि 3W जो है वह बहुत ही खतरनाक है, और अपराधियों में 2W। देखिए असली लड़ाई तो बेल्ट के लिए ही होती है। 3W बेल्ट बाइंड वुमेन। तो इस हत्याकांड में भी 3W है। जमीन की लड़ाई बेल्ट के लिए है। आपने देखा ही कि हत्यारे जो है टेट्रा पैक, गोविंद को नशा की आदत थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं वुमेन। अब यह बात रीना उर्फ अंजलि ही कह रही है कि पटना में राजापुर पुल के पास रहने वाली बोरिंग रोड या राजापुर पुल कोई जैस्मीन परवीन है। इस नाम का जिक्र एफआईआर में आया है, हम कोई आरोप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वह गोविंद शर्मा की गर्लफ्रेंड थी। और गोविंद शर्मा पटना में आता था तो उसके पास रहता था, कई अपार्टमेंट्स भी दिए। हाँ, तो यह देखिए रीना उर्फ अंजलि का ही आरोप है कि दोनों के संबंध इतने अंतरंग थे। अब देखिए हम इसे इस रूप में भी मान सकते हैं कि देखिए विवाहेतर संबंध कुछ भी हो, गोविंद शर्मा की पत्नी तो रीना उर्फ अंजलि ही है। हाँ। उसको यदि अपने पति के इस बर्ताव की जानकारी मिली कि इन्होंने विवाहेतर नाजायज संबंध बना लिया तो आपत्ति तो होगी ही होगी। हाँ, तो प्राथमिकी में जो अभी जानकारी दी गई है कि गोविंद शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड को पटना में 2 अपार्टमेंट खरीद कर दिए, और 70 से 75 लाख रुपए भी दिए थे। अब कहाँ कहाँ अपार्टमेंट दिए? एएन कॉलेज के सामने नंदन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 504, और दूसरा पटेल नगर स्थित अंबिका नंदन अपार्टमेंट, और इसके अलावा एक गाड़ी BR01HE3736। अब नंबर तक पता है? हाँ ठीक है, पता होगा ही ना। अब देखिए इसकी जानकारी बाबुल चौधरी को भी होगी, इसकी जानकारी ओंकार सिंह को भी होगी, ठीक है ना, इसकी जानकारी ओंकार सिंह को भी होगी। तो अब ये आरोप है। अब गर्लफ्रेंड की भूमिका है नहीं है, रीना उर्फ अंजलि तो कह रही है कि यह भी ओंकार और बाबुल से मिल गई, यह भी ओंकार और बाबुल से मिल गई। अब देखिए कल पुलिस ने इस मामले में एक उद्धव को भी हिरासत में लिया था। हाँ, उद्धव माधव बड़े चर्चित नाम रहे हैं भाई, ऑटोमोबाइल के कारोबारी हैं। वो छूट भी गया, उनसे क्या कलमबाग में कोई जमीन का क्या सौदा, क्या कुछ ऐसी बातें आ रही है जिसे पुलिस कंफर्म करेगी। तो जैस्मीन परवीन, अब पटना के इस ठिकाने की जानकारी, अब देखिए रेकी तो पटना में भी हो रही होगी, लेकिन पटना में वारदात को अंजाम देना थोड़ा कठिन है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। और वहां जहां सीसीटीवी तक न लगा हो, फिर मुझे हैरानी होती है कि अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगा है। ऐसे अपराधी जो होते हैं, अभी आपने देखा ना कितने स्मार्ट, जब ये बाप बेटा गिरोह पकड़ा गया बेंगलोर से, तो तुरंत लोगों ने क्या बोलता है कि कहीं हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर ना हो जाए, वीडियो बना करके मीडिया को, और उसी कारण हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ। तो अपराधी जो होते हैं वह तो अपनी पहचान जरूर छुपाते हैं, लेकिन घर के भीतर घर के बाहर अपना सीसीटीवी जरूर रखते हैं। तो यहां वह भी नहीं था। और जो 406 में अंग्रेजी अखबार मिला, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी ये आ रही है कि जो भाड़ा लेने आया था लड़का, उसने अपने को स्टूडेंट बताया था, तो अपनी पहचान छात्र के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए इस बात की संभावना है कि वह जो है अंग्रेजी अखबार ले रहा होगा। तो हॉकर भी, देखिए हॉकर को भी जानकारी होगी, यदि महीना पूरा हो गया होगा तो हॉकर भी पैसा लेने आया होगा, चिकन कहां से लाया गया? चिकन तो ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन पहले से बनकर रखा होगा, चिकन की दुकान भी आसपास होगी, अमर सिनेमा रोड में है। हाँ है ही, क्योंकि देखिए अपराधी जो होते हैं वो जोमेटो और स्विगी को ऑर्डर देने से बचते हैं, क्योंकि पुलिस के पास एक बहुत सॉलिड नेटवर्क होता है। आजकल पुलिस क्या करती है कि पुलिस जैसे ही किसी नंबर के बारे में संदेह होता है
कि इसके इस शहर में भागने की संभावना है। हाँ, या वहाँ तो सबसे पहले जोमेटो, स्विगी या जो इस तरीके की कंपनियां हैं, या फिर होम ग्रोसरी सप्लाई करती है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, फिर ओला है, उबर है, उनके पास ये नंबर भेज देती है कि इस नंबर से कोई ऑर्डर तो नहीं हुआ है, कहीं जाने का कैब से बुकिंग हुई है, कहीं होम डिलीवरी की बुकिंग हुई है, तो जानकारी तुरंत मिल जाती है। तो चिकन ऐसा नहीं है कि कोई स्विगी और जोमेटो से आया है, चिकन वहाँ बनाया गया है। तो मतलब इकट्ठा बहुत पहले हो गए थे। हाँ, तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले, सीसीटीवी नहीं मिल रहा, गर्लफ्रेंड की भूमिका, 3W और आरपी कनेक्शन क्या है, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं खामोशी तो थी, खत्म कर दो, खत्म कर दो। हाँ, लेकिन अब देखिए मुजफ्फरपुर के लिए नया संकट है। मुजफ्फरपुर के लिए क्या संकट है कि क्या मुजफ्फरपुर में फिर कोई नया डॉन हो जाएगा? क्या नया डॉन हो जाएगा? हमने बहुत सारे गैंग्स को खत्म होते देखे हैं, और गैंग्स को खत्म कराने के लिए पुलिस वालों ने गैंग्स के भीतर ही, लेकिन एक जमाने में डॉक्टर अजय कुमार ने पटना में बबलू सिंह गैंग को समाप्त कराने के लिए अमरेश सिंह और बॉबी का सहारा लिया था। और बाद में वही अमरेश और बॉबी जो है वो सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार का दुश्मन हो गया था। फिर देखिए एक जमाने में 2005 के आसपास रंजीत मुखिया, उसने पुलिस की मदद से अपने कितने दुश्मनों का सफाया कराया, शहर में शामिल अपराधियों का सफाया कराया। फिर नए एसएसपी आए तो वही मारा गया, वही मारा गया। हाँ? पटना में एक अशोक गुप्ता हुआ करता था, ठीक है, नाला रोड का। हाँ? वह किस तरीके से मतलब पुलिस के लिए, तो पुलिस भी यह सब काम कराती रहती है, ठीक है ना। और हमने आपको कहा ही कि एक सप्ताह पहले ही मुझे बिहार पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि एक बड़े अपराधी का अंत होने वाला है, और अपराधी का तो अंत हो ही गया। तो और सम्राट चौधरी रोज कह रहे हैं अपराधी चाहे कोई भी हो वह बचेगा नहीं 48 घंटे में जवाब। कहीं वह पिंडदान की बात कर रहे हैं, कहीं वह विक्रमशिला सेतु की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ बात कर रहे हैं। तो दिखने और समझने की बात है। तो आरपी कनेक्शन क्या है, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बातें सामने आई हैं। गर्लफ्रेंड को लेकर भी चर्चा हुई है, एफआईआर में तो गर्लफ्रेंड का नाम और फ्लैट तक दिए गए हैं, लेकिन इस घटना के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था और मुजफ्फरपुर में इस गैंग को अब कौन संभालेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक, धन्यवाद।